अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मअरूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वला तकूनू कल्लज़ीन तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। और तुम में से एक ऐसी जमाअत होना ज़रूरी है जो खैर की तरफ बुलाया करे और नेक कामों के करने को कहा करें और बुरे कामों से रोका करें, और ऐसे लोग पूरे कामयाब होंगे। और तुम लोग उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने बाहम तफरीक़ कर ली और बाहम इख्तिलाफ़ कर लिया उनके पास अहकाम वाज़िहा पहुँचने के बाद, और उन लोगों के लिए सज़ाए अज़ीम होगी। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 104 और 105 है। इससे पहली आयत नंबर 102 और 103 के अंदर ये बताया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि मुसलमानों की इज्तिमाई क़ुव्वत का मदार दो चीज़ें हैं, नंबर 1 तक़वा और नंबर 2 बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़। जब ये दो चीज़ें मुसलमानों में पाई जाएंगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी शान व शौकत और दबदबा पूरे आलम पर ज़ाहिर करेगा। और जब ये दो चीज़ें नहीं होंगी, बज़ाहिर उनके पास कितने भी साज़ो सामान हों, कितने भी आलात हों, लेकिन अगर तक़वा से ख़ाली होंगे और इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ से ख़ाली होंगे तो फिर उनका रौब और दबदबा दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों का एक और फ़रीज़ा ज़िक्र फरमा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम में से एक ऐसी जमाअत होना ज़रूरी है कि जो खैर की तरफ बुलाया करे। यदऊना इलल खैर, जो खैर की तरफ बुलाया करे, भलाई की तरफ दावत दिया करे, अच्छे कामों की तरफ एक दूसरों के बुलाया करे। यानी अमल ख़ुद भी करे और दूसरों को दावत भी दे। ये काम अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, यानी अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बात से मना करना, ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, ये काम करे। अब इसके दर्जात अलग अलग हैं। पहला दर्जा तो ये है कि जिस काम का करना फ़र्ज़ है शरीयत के अंदर, उसका हुक्म करना भी फ़र्ज़ है। जैसे नमाज क्या है? फ़र्ज़। तो अब अगर कोई मुसलमान देख रहा है कि उसका कोई दोस्त है, कोई साथी है, नमाज का वक्त हो जाता है और वो नमाज़ पढ़ता नहीं है, ये मस्जिद जा रहा और वो बाज़ार की तरफ जा रहा है, साथ ही में चाय पिया, साथ ही में सब कुछ किया, लेकिन नमाज का वक्त आया तो रास्ते अलग हो गए, एक मस्जिद की तरफ और एक का बाज़ार की तरफ। तो अब इस पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उसको नमाज के लिए कहे। ये क्या है? फ़र्ज़ है। बाज़ वो चीज़ें हैं जो मुस्तहब हैं, उनका हुक्म देना भी मुस्तहब है। जैसे नवाफिल, जो नवाफिल हैं, नवाफिल ये फ़र्ज़ नहीं है बल्कि मुस्तहब हैं। मुस्तहब का मतलब होता है कि जो उसको करेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा तो अज़ाब नहीं होगा। तो नवाफिल का हुक्म देना भी मुस्तहब है। और ये इस पर डिपेंड करता है कि जो हुक्म दे रहा है वो उसके हुक्म से वाकिफ़ भी हो। मालूम हुआ कि कोई शख्स अच्छी बात का, कोई किसी चीज़ को अच्छी बात समझ करके उसका हुक्म दे रहा है और उसको उसके बारे में इल्म ही नहीं है, या किसी चीज़ को ख़राब समझता है, मुनकर समझता है और मुनकर समझते हुए उससे वो मना करता है, लेकिन उसको उसका शरीयत के नज़दीक इल्म क्या है? नहीं है। तो ऐसी सूरत में भी
उसे चाहिए कि पहले इल्म हासिल करे फिर जा कर के उससे मना करे, पहले इल्म हासिल करें फिर मना करें। जैसा कि कल सऊदी से एक साहब ने फ़ोन किया, जौनपुर ही के रहने वाले हैं, वहाँ पर रहते हैं। कहने लगे कि वहाँ कुछ लोग जमा हुए हमारी कंपनी में और उन्होंने मना किया मुझे कि 10 मुहर्रम को दुकान नहीं खोलना, काम पर मत आना, 10 मुहर्रम को काम पर मत आना, नाजायज़ है, हराम है। क्या कह दिया? नाजायज़ है, हराम। एक काम से उन्होंने मना किया कि नहीं किया? जो इनके दोस्तों ने इनको मना किया कि 10 मुहर्रम को काम पर ना आना, ये उन्होंने इसको मुनकर समझा, ख़राब समझा, इस वजह से इससे मना किया। और हालत क्या है, सूरत ये है कि उस बारे में उनको शरीयत का इल्म ही नहीं है। इसलिए कान खोल करके सुन लें, अम्र बिल मारूफ़, मारूफ़ का हुक्म करना, ये कौन से मारूफ़ का हुक्म होगा? जिस मारूफ़ का इल्म हो। अगर उसके बारे में आपको इल्म नहीं है कि वो मारूफ़ है भी कि मुनकर है, और आप सामने वाले को हुक्म कर रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं है आपके लिए। ये उलमा ने लिखा है। या किसी बात से आप रोक रहे, उसको मुनकर खुद समझते हैं, शरीयत में उसका क्या हुक्म है, आपको इल्म नहीं है, तो आपका रोकना उससे जायज़ नहीं। सबसे पहले इल्म हासिल करें, ये फ़र्ज़ है आपके ऊपर। देयर आर 2 स्टेजेस। सबसे पहले मारूफ़ का इल्म हासिल करें, मुनकर का इल्म हासिल करें। जिस चीज़ के बारे में मालूम हो कि वो मारूफ़ है, शरई इल्म हो, तो उसका हुक्म करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि नमाज है, हदीस में कहा गया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म करो, 10 साल का हो जाए नमाज न पढ़े तो नमाज न पढ़ने पर मारो। ये बिल्कुल साफ़ है, क्रिस्टल क्लियर बात है, इसमें कोई खफा और पोशीदगी नहीं है। लिहाजा अब ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो जिसे देखे कि नमाज छोड़ रहा है तो उसे नमाज का हुक्म करे, और नरमी के साथ हमेशा इसका ख्याल रखें कि वो नरमी इख्तियार कर ले। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया है। क्या फरमाया है? लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों पर दारोगा बना करके नहीं भेजे गए कि अगर कोई शख्स अमल नहीं कर रहा तो आप डंडे से मारना शुरू कर दें, या उस पर लान तान शुरू कर दें, या उसको बुरा भला कहने लगें। नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरऔन को दावत के लिए जा रहे थे, अल्लाह के हुक्म पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या हुक्म फरमाया? क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, ए मूसा, ए हारून अलैहिस्सलाम, फ़िरऔन के पास जा रहे हो, उनसे कैसे गुफ्तगू करना? क़ौलन लय्यिना, नर्म अंदाज में, नर्म लहजे में गुफ्तगू करना। किससे कहा जा रहा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। किससे कहा जा रहा? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से, जो कहें नबी हैं। और किसके बारे में? जो वक्त का फ़िरऔन है, जो खुदाई का दावा किया है और कहता है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, मुझे सजदा करो, मेरी इबादत करो। इसलिए इससे उलमा ने मसला निकाला है कि जो शख्स किसी को अम्र बिल मारूफ़ करता है या नही अनिल मुनकर करता है, तो वो अपने आप को ये समझे कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं हैं, और जिसको मना कर रहा या हुक्म दे रहा वो फ़िरऔन नहीं है। खुदाई का दावा किया जिसको आप मना कर रहे हैं, फ़िरऔन बन गया है? नहीं। जब फ़िरऔन के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि क़ौलन लय्यिना, नर्म गुफ्तगू करना, तो हम कौन होते हैं किसी को फ़िरऔन समझ करके सख्त सुस्त कहने वाले? हम कौन होते हैं लान तान करने वाले? हम कौन होते हैं सब्बो शत्म करने वाले? हम कौन होते हैं बुरा भला कहने वाले?
हम कौन होते हैं उनकी गीबत करने वाले? बिल्कुल जायज़ नहीं। बहुत ज़्यादा बेउसूली हो चुकी है, और बेउसूली जब होगी तो काम अपने नहज से हटेगा और उससे पूरी उम्मत को नुकसान होगा, पूरी उम्मत को नुकसान होगा। जो मिजाज नबूवत है उस मिजाज के ऊपर काम करेंगे तो फिर काम होगा, और मिजाज नबूवत से हट कर के काम होगा तो ये काम अपनी इफादियत को, नाफ़ियत को खो बैठेगा, और बजाय इससे नफ़ा होने के नुकसान होगा। लोग जुड़ने के बजाय कट जाएंगे। जिसे नसीहत मिलना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए, वो फ़ायदा लेने के बजाय छोड़ देगा। क्यों? इसलिए कि हमने उस काम को उसकी शर्तों पर नहीं किया। इसलिए हमेशा इसका ख्याल रखें। देखा जाता है कि आम तौर पर एक साहब को कोई बात कहा, नसीहत किया, अच्छी बात का हुक्म दिया, बहुत अच्छा काम आपने किया है, अब उसने अमल नहीं किया, तो इसमें आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो अल्लाह ने नेकी अता फरमा दी, आपको तो अल्लाह ने अजर अता फरमा दिया। फिर आप दूसरी मर्तबा कहें तो दूसरी मर्तबा आपको सवाब मिलेगा। अब ये कि वो अगर अमल नहीं करता है तो हम उसके ऊपर नाराज़ हो जाएं, गीबत करने लगें और सख्त सुस्त कहने लगें, बुरा भला कहने लगें, ये दावत शरई मिजाज के मुताबिक नहीं है। बारकैफ तो उन साहब से उनके दोस्तों ने कहा कि 10 मुहर्रमुल हराम को काम पर मत आना, चूँकि ये नाजायज़ और हराम है। अब उन्होंने जो ये उनको मना किया, ये ख़ुद उन्होंने नाजायज़ काम किया, क्योंकि जिस काम के बारे में ख़ुद हमें इल्म नहीं है कि वो नाजायज़ है, उससे मना करना ये और एक दूसरा नाजायज़ है। बात समझ में आ रही? अब उन्होंने कहा कि मैंने बहस इसलिए नहीं किया कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था। उन्होंने अच्छा काम किया। अच्छा ये काम किया कि जब दो शख्सों में कोई गुफ्तगू हो, आपके और आपके दोस्त में कोई गुफ्तगू हुई, कोई बात हो गई, उसने कोई ऐसी बात कही जिसका आपको इल्म नहीं है, तो अब हमारा काम ये है कि हम उसमें उलझे नहीं, हम डिबेट ना शुरू करें, हम बहस ना करें, बल्कि क्या करें? भाई ऐसा है कि आपको भी शरीयत का सही नॉलेज इस सिलसिले में नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं, हमको भी नहीं है, तो ऐसा है कि चलिए हम दोनों चल कर के पूछ लेते हैं इस सिलसिले में शरीयत का इल्म क्या है और शरीयत का हुक्म क्या है, ताकि हम भी गुनाह से महफूज रहें और आप भी गुनाह से महफूज रहें। ये तरीक़ा है। सहाबे किराम यही किया करते थे। सहाबे किराम का यही तरीक़ा था कि जब आपस में कोई गुफ्तगू होती और एक कहता ये दुरुस्त, एक कहता ये, तो फिर सहाबे किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर के सवाल करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हो गई तो आपके बाद मदीना के 7 फ़ुक़हा थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु भी उन्हीं में से थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी एक फ़क़ीहा थीं। तो सारे सहाबे किराम इनसे जाकर के रुजू किया करते थे। आपस में बहस मुबाहसा कि हम सही हैं और तुम गलत हो, और तो वो कहे कि नहीं हम सही हैं तुम गलत हो, ऐसा नहीं होता था। तो इन्होंने अच्छा काम किया कि इन्होंने फ़ौरन हमारे पास जो है मैसेज किया और कहा कि ये सूरत हाल है। अब हमने उनको बता दिया कि भाई देखें, इस सिलसिले में जो 10 मुहर्रमुल हराम को जो कुछ हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, या मुहर्रमुल हराम में जो कुछ हो रहा है पूरी इंडिया में या पूरे दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये सब शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के 300 साल के बाद शुरू हुआ है। कितने साल के बाद? 300 साल के बाद। 300 साल से पहले कोई शीई मुअर्रिख, जो शिया है वो हिस्टोरियन है, हिस्ट्री लिखता है, कोई शीई मुअर्रिख का भी हवाला दिखा नहीं सकता है कि शहादत हुसैन के 300 साल से पहले ताज़िया हुई हो, मातम किसी ने किया हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं, उन्होंने अपने अब्बा की नाश के ऊपर मातम किया हो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने मातम किया हो। पूरी दुनिया आजिज़ व कासिर है, पूरी दुनिया शिय्यत आजिज़ व कासिर है। 300 साल तक ये कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ 300 साल के बाद हुआ। मेरा सवाल ये है, अगर ये दुरुस्त था, किसी का बाप अगर होगा तो बेटा ज़्यादा गम मनाने का मुस्तहिक है या उसके बाद आने वाले?
जब ज़ैनुल आबिदीन जो इनके चौथे इमाम हैं वो मौजूद हैं और वो मातम नहीं करते। क्यों? इसलिए कि ख़ुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने शहादत के एक दिन पहले अपनी बहन ज़ैनब को वसीयत किया कि ज़ैनब, अगर मेरी शहादत हो जाती है तो खुदा के वास्ते अपने चेहरे को न मारना, अपने गरीबान को चाक न करना, खुदा के वास्ते मेरे ऊपर मातम न करना। ये ख़ुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नवासे रसूल की वसीयत अपनी बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। लेकिन अफसोस है, तुफ़ है तुम्हारे ऊपर कि जिसके ऊपर तुम मातम करते हो उसकी वसीयत कभी तुम्हें पासो लिहाज नहीं। जिस हुसैन के ऊपर तुम मातम करते हो उस हुसैन की वसीयत का भी तुम्हें लिहाज नहीं। वो बेटा कितना बड़ा नालायक बेटा होगा कि जो अपने अब्बा की वसीयत पर अमल ना करे। किसी के अब्बा हों, आप ही के अब्बा हों, इंतकाल के वक्त कोई वसीयत कर जाएं और आप वसीयत पर अमल ना करें तो आपको लोग क्या कहेंगे? बहुत नालायक है। अरे ज़िंदगी में फर्मा बरदारी नहीं की, कम से कम मरने के बाद जो वसीयत किया था इसके अब्बा ने वो तो कर लेता। अब सोच लें, जो मातम करने वाले हैं वो नालायक हैं या फरमाबरदार हैं? बात समझ में आ रही है? शहादत हुसैन के 300 साल के बाद बगदाद का वज़ीर आज़म बनता है एक शख्स जो ईरानी नस्ल था, शिया था। वो अपनी अय्यारी से, मक्कारी से, मुइज़्ज़ुद्दैलमी, क्या नाम है? मुइज़्ज़ुद्दैलमी। उसने अपनी अय्यारी से, अपनी मक्कारी से बगदाद की पॉलिटिक्स के अंदर उसने असर व रसूख हासिल किया, सियासत में असर व रसूख हासिल किया और बगदाद का वज़ीर आज़म बनता है। और जो ही वज़ीर आज़म बना और उसके बाद जब उसकी हुकूमत में 10 मुहर्रम आया, वो चूँकि शिया था, ईरानी नस्ल था, उसने पूरे बगदाद के अंदर ये ऐलान कर दिया, आज के दिन कोई दुकान नहीं खोलेगा। सरकारी फरमान जारी कर दिया शिया ने। किसने जारी किया? हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जो साहिबजादे थे, जो चौथे इमाम हैं शियों के, उन्होंने नहीं, उन्होंने जारी नहीं किया। अरे उनको जारी करना चाहिए था ना, ये फरमान तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को जारी करना चाहिए था, उन्होंने जारी नहीं किया। अच्छा, उन्होंने क्यों जारी नहीं किया? उनकी जो बहन थी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने कभी कहा कि आज के दिन दुकान बंद कर लो? नहीं, उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, उनके बाद जो आए ज़ैनुल आबिदीन के जो साहिबजादे, उन्होंने नहीं कहा। फिर उनके बाद उन्होंने नहीं कहा। ये किसने कहा? ये शिया मुइज़्ज़ुद्दैलमी ने, जो 300 साल के बाद बनता है वज़ीर आज़म, उसने ये फरमान जारी किया कि आज के दिन कोई दुकान न खोले। अब आप सोच लें, जिस चीज़ का वजूद ख़ुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जो अहले बैत हैं, जो उनके बेटे हैं, जो उनकी बहनें हैं, उनके बीच न हो, उसके बाद 100 साल, 200 साल, 300 साल तक ना हो, उसके बाद अगर कोई शख्स किसी चीज़ को ईजाद करता है, उसका शरीयत से ताल्लुक़ है या नहीं है, इसका फ़ैसला आप कर लें। और सिर्फ इतना ही पर इक्तफ़ा नहीं किया, उसने सारी औरतों को हुक्म दिया कि सारी औरतें बरहना सर हो करके, अपने सर को नंगा करके अपने घरों से बाहर निकलें, अपने गरीबान को चाक करें, अपने सीने पर मातम करें और सारे बगदाद के अंदर सोग मनाया जाए, मातम किया जाए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का। और चौक पर, बगदाद की चौक के ऊपर उसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मज़ार का नक्शा बनवाया, नक्शा बाकायदा बनवाया उसने, और ताज़िया निकाला उस दिन। ये किसने निकाला? मुइज़्ज़ुद्दैलमी ने। इससे पहले पूरे शीयत मुअर्रिख जो है वो कोई अपनी रिवायत से पेश कर दें, अपने मुअर्रिख के हवाले से पेश कर दें, पूरी दुनिया को चैलेंज है, पेश नहीं कर सकते। ये 300 साल के बाद बिदात का ईजाद हुआ है।
और ताज़िया की रस्म उसने शुरू किया और फिर नक्शे बनवाए और सारी दुकानों को बंद करवाया। हत्ता कि बगदाद के अंदर जितनी मस्जिदें थीं हर मस्जिद के ऊपर उसने सहाबे किराम के ऊपर लानतें लिख लिख करके चस्पा करवाईं और पोस्ट करवाईं। मुइज़ुद्दौलमी ने सहाबे किराम के ऊपर लान तान किया और उसको हर मस्जिद के गेट के ऊपर चिपकाया। ये किसने करवाया? मुइज़ुद्दौलमी शिया ने। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर लान तान करके मस्जिद के गेट पर चिपकाया और दीगर सहाबे किराम के बारे में ये काम किसने किया? मुइज़ुद्दौलमी ने किया। बात समझ में आ रही है? और इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ये बिदात कब शुरू हुई? सन 801 हिजरी में। शहादत हुसैन के 801 हिजरी के अंदर 800 साल के बाद, 800 साल से पहले पूरे इंडिया के अंदर कोई भी आप एक तारीखी हवाला पेश कर दें, पूरी दुनिया शीयत एक हवाला पेश कर दे, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर कोई ताज़िया निकाला हो? कोई ताज़िया नहीं निकाला। कैसे निकला ताज़िया 801 में? 801 में अमीर तैमूर लंग, नाम सुना होगा आपने, अमीर तैमूर लंग, इसने 801 के अंदर ताज़ियादारी को ईजाद किया, चूँकि वो भी शिया था। बात समझ में आ रही है? और फिर उसके बाद 962 हिजरी के अंदर हुमायूं खान बादशाह बना, तो उसने अपने वज़ीर बैरम खान को भेजा और भेज करके 46 तोला का ज़मुर्रदी ताज़िया हिंदुस्तान मंगवाया। और इस तरह हिंदुस्तान के अंदर ताज़िया की बिदअत शुरू हुई है और खिचड़ा पकाना शुरू हुआ है, दहकती हुई आग पर चलना शुरू हुआ है, मातम करना शुरू हुआ है, सीना कूबी करना शुरू हुआ है। ये सारी बिदात व खुराफात जो हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के बाहर शुरू हुई हैं, इनका 300 साल तक कोई पता नहीं चलता है। इनका ना शरीयत से कोई ताल्लुक़ है, ना दीन से कोई ताल्लुक़ है, ना कुरान से कोई ताल्लुक़ है, ना हज़रत हुसैन से कोई ताल्लुक़ है। और जो लोग ये करने वाले हैं वो हज़रत हुसैन के भी बागी हैं, हज़रत हसन के भी बागी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के भी बागी हैं। चूँकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन ज़रबल हुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया। उसका ताल्लुक़ हमारी जमात से नहीं है, वो हम मुसलमानों में से नहीं है जो अपने गरीबान पर मारे, अपने गरीबान को चाक करे, अपने रुखसार पर मारे और वो ज़माने जाहिलियत की तरह बयान कर कर के रोए, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। उसका ताल्लुक़ हमारी जमात से नहीं है, वो कोई और जमात में से है। अब खुद डिसाइड कर लें, फैसला कर लें, मातम करने वाले, सीना पीटने वाले, दहकती हुई आग पर चलने वाले, या हुसैन का नारा लगाने वाले और ताज़िया निकालने वाले कि वो किसकी शरीयत पर अमल कर रहे हैं। क्या उस शरीयत पर अमल कर रहे हैं जिसकी दावत देते हुए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान करबला में शहीद हो गए, या उसकी शरीयत पर अमल कर रहे हैं जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। मुइज़ुद्दौलमी की शरीयत पर अमल कर रहे हैं जिसने 300 साल के बाद बगदाद के अंदर ताज़िया को ईजाद किया। अमीर तैमूर लंग की शरीयत पर अमल कर रहे हैं जिसने 800 साल के बाद हिंदुस्तान के अंदर ताज़ियादारी को शुरू किया। हुमायूं खान की शरीयत पर अमल कर रहे हैं जिसने 962 हिजरी के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 46 तोला का ज़मुर्रदी ताज़िया हिंदुस्तान मंगवाया। खुद डिसाइड कर लें। डंके की चोट पर ऐलान कर रहा हूँ, पूरी दुनिया शियत को चैलेंज है, कोई साबित कर दे शहादत हुसैन के 300 साल से पहले किसी ने भी ताज़िया निकाला हो तो मैं आपकी बात को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। बात समझ में आ रही है? और अभी मैं मुताला कर रहा था, बहुत से लोग खिचड़ा बनाते हैं, 10 मुहर्रम को खिचड़ा बनाते हैं। अरबी की किताब है अल बिदाया वन निहाया, बहुत मुअतबर किताब है अल बिदाया वन निहाया अरबी ज़ुबान के अंदर, जिसमें हक़ाइक़ से बहस की गई है, सही तारीख़ उसके अंदर दर्ज की गई है। अल बिदाया वन निहाया के अंदर लिखा है
कि सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जब शहादत हुई है तो उनकी शहादत की खुशी में जो खवारिज थे उन्होंने 10वीं मुहर्रमुल हराम को मुख्तलिफ़ अनाज मिला करके उन्होंने एक जो है वो खाना तैयार किया। किसकी खुशी में? शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की खुशी में। फ़कानू इला यौमी आशूरा यतबख़ून अल-हुबूब, ये इबारत है अल-बिदाया वन निहाया की, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद खवारिज ने 10वीं मुहर्रमुल हराम को मुख्तलिफ़ दाने पकाए खुशी में कि आज के दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया। इससे मालूम हुआ कि इस दिन खिचड़ा पकाना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से दुश्मनी रखने वालों की ईजाद करदा रस्म है। खिचड़ा वो पकाएगा जो नबी के अहले बैत से दुश्मनी रखता है। क्यों? इसलिए कि पहले खिचड़ा किसने पकाया था? उन खवारिज ने पकाया था जो हज़रत हुसैन की शहादत से खुश थे। अब सोच लें, जो खिचड़ा बना रहे हैं, लंबा लंबा खिचड़ा, गोश्त वाला खिचड़ा, वो क्या कर रहे हैं? किसकी शरीयत पर अमल कर रहे हैं? खवारिज की शरीयत पर अमल कर रहे हैं। वो नबी की शरीयत पर नहीं अमल कर रहे, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शरीयत पर नहीं अमल कर रहे। किसकी शरीयत पर अमल कर रहे? खवारिज की शरीयत पर अमल कर रहे, जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया और फिर शहादत के बाद खिचड़ा बनाया खुशी में। लिहाजा 10वीं मुहर्रमुल हराम को खिचड़ा बनाना ये खवारिज की ईजाद करदा रस्म है। अहले बैत से महब्बत रखने वालों को इस रस्म से बचना निहायत ज़रूरी है। ये फतवा है उलमाए किराम का। बात समझ में आ रही है? अब मुहर्रमुल हराम के बारे में कुछ चीज़ें हैं, चूँकि इन चीज़ों का ताल्लुक़ भी अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर से। जब आप जानेंगे मारूफ़ क्या है तब उसका हुक्म करेंगे, मुनकर क्या है उससे मना करेंगे। जब मालूम नहीं होगा तो क्या होगा? जिस चीज़ को आप अच्छी चीज़ समझ रहे और उसका हुक्म दे रहे, मालूम चला वो चीज़ खुद नाजायज़ है तो उसका हुक्म करना भी नाजायज़। जिस चीज़ को बुरा समझ कर के आप मना कर रहे, मालूम हुआ बाद में कि वो चीज़ खुद मारूफ़ है तो आपका मना करना भी क्या हो गया? नाजायज़। इसलिए पहले उसका इल्म हासिल करें कि जिस चीज़ का हुक्म हम कर रहे हैं आया वो मारूफ़ है कि नहीं है। ये उन चीज़ों के बारे में है जो मारूफ़ नहीं है, मशहूर नहीं है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, ये सारी चीज़ें तो मारूफ़ और मशहूर हैं। बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि जिनका हमें इल्म नहीं है लेकिन हम उसके बारे में उलझ पड़ते हैं। बहुत सी मर्तबा देखा गया कि बहस मुबाहसा करने लगते हैं जबकि दोनों में से किसी को भी उस मसाले के मीम से भी वाकिफ़ियत नहीं होती है। मेरा तो आए दिन ये देखना रहता है, जो दो हजरात बैठ करके कई घंटे से बहस कर रहे हैं उन्हीं दोनों हजरात को बुलाएं और उनसे पूछें उस मसले की मीम के बारे में, तो ना इनको मालूम ना इनको मालूम, लेकिन बहस कर रहे हैं 3 घंटे से। अल्लाह के बंदे, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? थोड़ा सा पढ़ लो, कम से कम क्या लिखा है किताब के अंदर। थोड़ा सा वक्त निकाल के फेसबुक से, व्हाट्सएप से दीन नहीं लिया जाता है। आजकल लोगों ने दीन नाम रख लिया है व्हाट्सएप का, फेसबुक का। फेसबुक पर चंद पोस्ट पढ़ लिया तो अपने आप को मुफ्ती समझने लगे। व्हाट्सएप मुफ्ती बन गए आजकल। सबसे बड़ा दीन क्या है? फॉरवर्ड। सबसे बड़ा दीन क्या है? फज्र की जमात के अंदर मस्जिद पूरी खाली है और 10 बजते बजते आप देखें पूरा व्हाट्सएप दीन के बातों से, दीन की बातों से भर चुका है। अमल नाम से खाली, अमल से खाली और कौल से पुर। कौल से पुर और अमल से खाली। दाई की दावत में असर उस वक्त होता है जब वो अमल के साथ दावत देता है। अमल नहीं है कभी असर नहीं होगा। 100 साल तक आप दावत दें कोई असर नहीं होगा अगर अमल नहीं है। एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज की दावत देता है, अगरचे वो अच्छा काम कर रहा है, भाई नमाज की दावत दे रहा है, वो एक अच्छा काम है,
उसको उससे मना नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि जो एक अच्छा काम हो रहा है वो भी रुक जाएगा, एक जो अच्छा काम हो रहा है वो भी रुक जाएगा, लेकिन उसका जो असर होना चाहिए वो नहीं होगा। भाई तो बता तो रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है मुहर्रमुल हराम के अंदर, ये सब के सब शहादत हुसैन के 300 साल के बाद शुरू हुआ है। इससे पहले शियों से चैलेंज है, कोई अपनी तारीखी रिवायत मुझे दिखा दो, शहादत हुसैन के 300 साल के अंदर किसी ने ताजिया निकाला पूरी दुनिया के अंदर, मेरा चैलेंज है, कोई दिखा दे। मेरी किताब नहीं, अपनी किताब दिखा दो, उसूल काफ़ी दिखा दो, बिहारुल अनवार दिखा दो। तुम्हारी किताब से मैं बात करता हूं। काला लिबास तुम पहनते हो, हजरत अली का फरमान है ला तलबसुस सवाद फइन्नहु लिबासु फिरऔन, काला कपड़ा न पहनो इसलिए कि ये फिरऔन का लिबास है। तुम्हारे इमाम अव्वल कह रहे, मेरी बात ना मानो, अपने इमाम की तो बात मान लो। तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, हवाला मैं पेश कर दूं। अब हजरत अली की बात को नहीं मानेंगे। ये अली अली का जो नारा है, और या अली खाली लिखने के लिए है। हजरत अली अब मना कर रहे तो अब उनकी बात कड़वी लग रही तो अब नहीं मानेंगे। बात समझ में आ रही है? इसी का नाम है हट धर्मी, इसी का नाम है तअस्सुब, और इसी को कहते हैं ऐनाद। कि जब इंसान किसी जगह खूंटा गाड़ ले, खूंटा गाड़ ले वहीं पर, कि अब खूंटा तो नहीं हटेगा। अब आप बता दो कि भाई मेरी बात नहीं मानते, तुम अपने इमाम की तो बात मानते हो ना। मैं सारी गुफ्तगू तुम्हारी किताबों से करूंगा, चलो कोई दिन तय कर लो। कुरान से नहीं, हदीस से नहीं, क्योंकि कुरान को भी तुम नहीं मानते। कहते हो कि 40 पारा नाजिल हुआ, 10 पारा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की बकरी खा गई। कुरान को भी नहीं मानते। कुरान करीम के अंदर तहरीफ के कायल। इस दुनिया की वाहिद ये किताब है जो अपनी असली शक्ल सूरत के ऊपर कायम है, और इस किताब के बारे में अगर कोई पूरी दुनिया में शक व शुबा करता है तो शिया हज़रात करते हैं। और जानते हैं क्या हुआ? इस शक व शुबा करने की वजह से अल्लाह ने कुरान की दौलत से इन्हें महरूम कर दिया। पूरी दुनिया शियत को चैलेंज है, पूरी दुनिया से एक शिया हाफिज कुरान को दिखा दें जो कहे मैं देने के लिए तैयार हूं। पूरी दुनिया शियत को चैलेंज है, एक शिया हाफिज नहीं पेश कर सकते। क्यों? ये अल्लाह का अजाब उनके ऊपर। इस कुरान के अंदर इन्होंने तारीफ किया है, कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले रखा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। लेकिन अल्लाह ने कुरान की बरकत से, कुरान के नूर से तुम्हें महरूम कर दिया। एक मरतबा इसी तरह चैलेंज हुआ, मुनाजरा हुआ, और शियों से कहा गया कि कोई हाफिज़ कुरान पेश कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, कल हम पेश करेंगे। फिर उन्होंने एक साहब को पेश किया, वो कुरान का हाफिज़, उसको बताया, और वो डुप्लीकेट था। वो क्या था? डुप्लीकेट माल था, सही माल नहीं था। खूब पैसा दिया, खूब पैसा दिया, खूब पैसा दिया, और कहा बताना कि मैं शिया हूँ। जब स्टेज पर आया इम्तिहान के लिए, कुरान करीम की बाज़ आयत उससे पूछी गई, एक आयत नहीं पढ़ सका, एक आयत, जबकि बहुत अच्छा कुरान का हाफिज था। सिर्फ ये कहने की वजह से कि मैं शिया हूँ, अल्लाह ने कुरान की दौलत से उसे महरूम कर दिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। पूरी दुनिया के अंदर आप खुद सोच लें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हाफिज़ कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरे पास वीडियो आया है, 4 साल की बच्ची हाफिज़ कुरान, 4 साल की बच्ची। मौजिज़ा है अल्लाह का। पूरी दुनिया की कोई किताब मुझे कोई बता दे कि मैंने इसे याद कर लिया है, A to Z याद है, कोई बता दे।
जो बच्चे एग्ज़ाम में रट करके इम्तिहान देते हैं वो सिर्फ 4 दिन के लिए होता है, 4 दिन के लिए। समझ में आया? 1 हफ्ते के बाद उसी किताब को उठा के पूछेंगे, भूल जाएगा। ये सिर्फ कुरान का एजाज़ है कि सूरह फातिहा के अलहम्दु से लेकर के सूरह नास की सीन तक अल्लाह ने पूरा का पूरा कुरान हमारे बच्चों के सीनों के अंदर महफूज कर दिया है। लेकिन आज भी कोई शिया बड़े से बड़े मौलाना को नहीं पेश कर सकते जो हाफिज़ कुरान। मेरा चैलेंज है, अब मिल जाए कभी तो लेकर के आइए, मिल जाए। क्यों? ये इस वजह से है कि तुमने कुरान की तौहीन की है, अल्लाह ने तुम्हें कुरान से महरूम कर दिया। बात समझ में आ रही है? कुरान के बारे में ये अक़ीदा है कि कुरान 40 पारा था, 10 पारा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बकरी खा गई, और तो और अल्लाह के नबी को भी नहीं छोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह इल्ज़ाम कि जिब्रील अमीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही दे करके भेजते थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, वो भूल करके अल्लाह के नबी के पास चले आते थे। नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नबी पर इल्ज़ाम लगा दिया और जिब्रील अमीन पर भी इल्ज़ाम लगा दिया, यानी किसी को नहीं छोड़ा। जिब्रील अमीन पर भी इल्ज़ाम, जो फरिश्तों के सरदार हैं उनके ऊपर भी, जो नबियों के सरदार हैं मोहम्मद अरबी उनके ऊपर भी, और जो फरिश्तों के सरदार हैं जिब्रील अमीन उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि अल्लाह ताला वही दे करके भेजते थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, और वो भूल करके चले जाते थे हज़रत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद नाऊज़ु बिल्लाह सिवाय 6 लोगों के सब लोग मुर्तद हो गए। नाऊज़ु बिल्लाह, ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं पेश कर रहा हूँ, ये सब के सब उसूल काफ़ी में लिखा हुआ है। सारी बातें उनकी किताबों से दर्ज हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ, और बहुत छोटी छोटी बातें अभी सुना रहा हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें ऐसी हैं जिनको सुनने के लिए आपके कान के अंदर ताकत नहीं है कि आप उनको सुन सकें। बहर कैफ मुहर्रमुल हराम के बारे में जो चीज़ साबित है रिवायत से, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो अक़ीदा और सबसे पहली जो गलत फहमी मुसलमानों के बीच फैली है, मैं आपको बता दूँ। बहुत सी चीज़ें हमारे दरमियान शीइयों से मुंतकिल होकर के आई। ये शीइयत के जरासीम हैं जो मुसलमानों के ज़हनो दिमाग के अंदर पाए जाते हैं, और जिनसे बड़े बड़े उलमा भी मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सके। चुनांचे उनमें से एक मैं आपको बता दूं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को इमाम हुसैन कहना भी है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को हम क्या कहते हैं? इमाम हुसैन कहते हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या कहते हैं? बोलिए, इमाम हसन कहते हैं। कभी आपने किसी से सुना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा हो इमाम अबू बकर सिद्दीक़? हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा हो इमाम उमर फ़ारूक़? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा हो इमाम उस्मान गनी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इमाम अली ये कहते हैं, तो फिर भी बाज़ लोग कहने लगते इमाम अली। ये जो इमामत का अक़ीदा है ये शीइयों के यहाँ बुनियादी अक़ायद में से है। इमामत का जो इनके नज़दीक मर्तबा है वो नबूवत से बढ़ कर के, इमामत का जो अक़ीदा शीइयों के यहाँ है ये नबूवत से बढ़ कर के है। क्या मतलब? नबी से अफजल इमाम होता है। और कितने इमाम हैं इनके? 12। कितने इमाम हैं? 12। सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर उनके साहिबजादे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन। सब के साथ इमाम का वर्ड यूज़ करते हैं।
और आखिर 11 इमाम तो आ चुके हैं, 12वें जो इमाम हैं मूसा काजिम, वो गारे सुर्रा मन रआ में जो रियल कुरान था ना, जो रियल कुरान था उसे लेकर के गायब हो गए। इनका ये मानना है कि ये जो कुरान हमारे पास है ये रियल नहीं है, इस कुरान को सहाबा ने अपनी तरफ से गढ़ दिया है, नाउजुबिल्लाह। और जो रियल कुरान था वो रियल कुरान इमाम मूसा काजिम जो इनके 12वें इमाम हैं, वो गारे सुर्रा मन रआ में लेकर के गायब हो गए। इनकी किताब में लिखा हुआ है, अपनी किताब से नहीं कह रहा हूं। और कब आएंगे? जब शियाने अली का गलबा हो जाएगा पूरी दुनिया के अंदर, उस वक्त मूसा काजिम इमाम रियल कुरान को लेकर के गार से निकलेंगे। वो गारे सुर्रा मन रआ कहाँ है इनको भी नहीं मालूम। हाँ, हजरत मेहदी, ये कह रहे हैं हजरत मेहदी। अब वो उनको इमाम मूसा काजिम कहें या कुछ कहें। और इमामत का अकीदा ये है कि नबी से बढ़ कर के इमाम होता है। बात समझ रहे हैं? इस अकीदे के साथ ये इमाम का वर्ड यूज़ करते हैं, इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन। लेकिन अब क्या होता है, देखा जाता है बहुत से मुसलमानों से भी कि वो इमाम हसन, इमाम हुसैन वर्ड यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है? इमाम के माना होते हैं कायद, इमाम का माना होता है रहबर, रहनुमा। इस माना में लुग़वी एतबार से तो कोई हरज नहीं है, लेकिन चूँकि इमाम इनके नज़दीक एक अक़ीदा बन चुका है, इनके यहाँ एक अक़ीदा बन चुका है। और जब कोई चीज़ अक़ीदा बन जाए किसी जमात के यहाँ तो उसको इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसलिए सारे मुसलमान इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आप आम करें, फैलाएं कि इमाम का जो वर्ड है वो हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ यूज़ न करें, इस्तेमाल न करें, क्योंकि इमाम का जो अक़ीदा है ये शीओं का है और इन्होंने इमाम का लफ्ज़ इनके साथ शामिल कर दिया। ये कितनी बड़ी गलती है जो हम लोगों के बीच पाई जाती है। दूसरी गलती सुने, जो गलतियाँ हमारे दरमियान शीओं से आ चुकी हैं। 10वीं मुहर्रमुल हराम, यौम आशूरा की जो फ़जीलत हम समझते हैं वो किस वजह से? इसलिए कि इस दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई है, इसलिए ये दिन क्या है? फ़जीलत वाला है। ये बहुत से मुसलमान भी समझने लगे हैं, जबकि ये जरासीम भी शीयों के यहाँ से हमारे दिमाग में आ गए। यौम आशूरा का ताल्लुक़ और यौम आशूरा की जो फ़जीलत है वो शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की वजह से नहीं है, इसकी फ़जीलत बहुत पहले से चली आ रही है। ये तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी शहादत के लिए इस दिन का इंतखाब किया। बात समझ में आ रही है? चुनांचे हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा गए और वहाँ हिजरत करके तशरीफ़ ले गए तो यहूदियों को देखा कि वो इस दिन रोज़ा रखते हैं। आपने पूछा क्यों रोज़ा रखते हो? उन्होंने बताया आज के दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके मानने वालों को अल्लाह ने फ़िरऔनियों पर गलबा अता किया था और फ़िरऔन और उसके तमाम मानने वालों को अल्लाह ने हलाक व बर्बाद कर दिया था। उसी खुशी में आज के दिन हम रोज़ा रखते हैं। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया और कहा नहनु अहक़्क़ु बित्तिबाई मूसा मिनकुम, हम तुमसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के हक़दार। बात समझ में आ रही है? यौम आशूरा की फ़जीलत बहुत पहले से चली आ रही है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत जो इस दिन हुई है वो उनकी फ़जीलत है कि उनकी शहादत इस दिन हो गई। यौम आशूरा की फ़जीलत शहादत हुसैन की वजह से नहीं। एक बात ये समझ में आ गई। दूसरी तीसरी बात ये समझें, बहुत से लोग, अभी कल एक औरत खातून ने मोबाइल पर मैसेज किया था, यही सब्ज़ी मंडी ही से कोई थी, कि मुहर्रम के में रोज़ा रखना गुनाह है, मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखना गुनाह का काम है। हमने कहा बताइए, ये तो उल्टा चल रहा है, गाड़ी उल्टी जा रही है। अल्लाह के नबी का इरशाद है
अफ़ज़लुस्सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, सबसे अफजल रोज़ा रमज़ान के बाद माह मुहर्रमुल हराम का रोज़ा है। ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौमा खलक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक चंद महीने वो हैं जो एहतराम वाले, हुर्मत वाले महीने हैं। उनमें से 4 महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाए 4 महीने हुर्मत वाले हैं, रजब, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने। चुनाचे उस दौर में, ज़माने जाहिलियत में, जबकि अहले अरब क़त्ल व क़िताल किया करते थे, डाका डाला करते थे, मुसाफिरों के सामान को लूट लिया करते थे, जंग व जिदाल किया करते थे, लेकिन जब ये 4 महीने आते थे तो इन 4 महीनों का वो लोग उस दौर के अंदर भी एहतराम किया करते थे। अरे नहीं, मुहर्रम का महीना है, इस महीने के अंदर हम सामान नहीं लूटेंगे, मुहर्रम ख़त्म हो जाने दो तब लूटेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इंतज़ार करते थे, मतलब इस महीने का एहतराम किया करते। ये हुर्मत वाले महीने हैं। तो ये मुहर्रमुल हराम का जो रोज़ा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि इस रोज़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाला रोज़ा बनाया है। और एक रिवायत के अंदर आता है कि इस पूरे मुहर्रम के महीने में कोई एक रोज़ा रखता है, अल्लाह उसे 30 रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाता है। पूरे मुहर्रम के महीने में कोई एक रोज़ा भी रखता है तो उस एक रोज़े के बदले 30 रोज़े का सवाब मिलता है। और उल्टा क्या मामला चल रहा है? कहीं गुनाह तो नहीं मिल रहा है? गुनाह नहीं है, सवाब। दूसरी फजीलत जो वारिद हुई है वो ख़ास यौम आशूरा की फजीलत है। यौम आशूरा के दिन कोई रोज़ा रखे, आशूरा के दिन 10वीं मुहर्रमुल हराम को कोई रोज़ा रखता है तो क्या है, उसके पिछले 1 साल के गुनाह का कफ़ारा हो जाता है। 1 साल के गुनाह पिछले अल्लाह ताला उसके माफ़ फरमा दे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि मैं अगर अगले साल ज़िंदा रहा तो 10वीं मुहर्रमुल हराम के साथ एक रोज़ा और रखूँगा। लेकिन ज़िंदगी ने वफ़ा न की और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उससे पहले ही क्या हो गया, विसाल। इसलिए उलमा ने लिखा है कि 10वीं के साथ एक रोज़ा मिला ले ताकि अल्लाह के नबी की ख्वाहिश पर भी अमल हो जाए और जो ये यहूदी एक दिन का रोज़ा रखते हैं इनसे भी क्या हो जाए, मुशाबहत न हो। तो इसलिए 2 रोज़ा रखना, 10 के साथ चाहे नबी को मिला ले या 11वीं को मिला ले, यह मुस्तहब अमल है। लेकिन अगर कोई सिर्फ एक ही रोज़ा रखता है, 10वीं मुहर्रमुल हराम ही का रखता है, तो ये नाजायज़ नहीं है। बात अच्छी तरह समझें। बहुत से लोग, देखिए, हर चीज़ की कैटेगरी है, दर्जा हर चीज़ का है, उस दर्जे को उसी पर कायम रखना ये अहले सुन्नत वल जमात का इम्तियाज़ है। जो मुस्तहब है उसे वाजिब ना बनाना, जो वाजिब है उसे फ़र्ज़ ना समझना। बात समझ में आ रही है? होता ये है कि हम लोग गुलू का शिकार हो जाते हैं। गुलू का मतलब समझ रहे हैं? ज़्यादती का शिकार हो जाते हैं। जो चीज़ मुस्तहब है उसे फ़र्ज़ समझने लगते हैं, अगरचे ज़ुबान से नहीं कहते लेकिन दिमाग में वही चलता है। बात समझ में आ रही? तो अब देखें, ये जो कहा गया कि 10वीं के साथ नबी को मिला ले, एक रोज़ा और मिला ले, ये मुस्तहब अमल है। क्या है? मुस्तहब अमल है। लेकिन अगर किसी ने नहीं मिलाया, सिर्फ 10वीं ही का रख दिया, तो ये जायज़ है। हराम नाजायज़ काम उसने नहीं किया है, ठीक है। लिहाजा उसके ऊपर तान करना, उसको बुरा भला कहना, ये सब जायज़ नहीं। जायज़ काम कर रहा है, कोई जायज़ काम करने पर लान तान कोई नहीं करना है, किसी को करना चाहिए। अब जैसे कोई पानी पी रहा है तो एक जायज़ अमल है, अब उसे कोई लान तान करने लगे, बुरा भला कहने लगे। अच्छा ये बताएं, अगर कोई 10 को भी रोज़ा ना रखता तो? अब तो अच्छा ये 10 को रोज़ा रखना भी क्या है, मुस्तहब अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, फ़र्ज़ नहीं है ना। अब यहाँ तक देखा जाता है कि लोग एक दूसरे से बाकायदा पूछते हैं
कहो अब रोज़ा नहीं, साल में एक बार आता है यौम आशूरा, यार रोज़ा नहीं रखे तुम, गलत है, जायज़ नहीं है इस तरह कहना। क्यों आप कहते हैं? जो चीज़ मुस्तहब है उसके ऊपर दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, ये तो ऐसे ही हो गया जैसा कि असर से पहले 4 रकात सुन्नत, असर से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ना क्या है? मुस्तहब है, ठीक है। आज कितने लोगों ने पढ़ा है बताइए? माशाअल्लाह, एक साहब निकले। अब ये बताइए, अब वो खड़े होकर के हम लोगों को, हमने भी नहीं पढ़ा, लान दान करने लगे। तुमने नहीं पढ़ा असर से पहले 4 सुन्नत? जायज़ नहीं है। क्यों? मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब किसी ने पढ़ा तो उसे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ा तो गुनाह नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से यौम आशूरा का रोज़ा मुस्तहब है, किसी ने रखा तो उसे सवाब मिलेगा, नहीं रखा तो उसे अजाब नहीं होगा। लेकिन हम, लग रहा है हम ही सवाब और अजाब के ठेकेदार बन गए। बात समझ में आ रही है? शरीयत के मिजाज को समझिए। इसलिए 10वीं मुहर्रमुल हराम को अगर कोई रोज़ा न रखे तो उसको बुरा भला कहना या कम से कम कमेंट पास ना करें। बात समझ में? आपको अल्लाह ने तौफीक दी, आप रखें, और भाई आप दूसरों से कह भी दें भाई कल यौम आशूरा है, मुस्तहब है, बेहतर है सब लोग रोज़ा रखें। भाई अल्लाह जिसको तौफीक दे, जो चाहेगा वो रोज़ा रखेगा, कोई नहीं रखा है तो फिर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वो ना करें, ठीक है। तीसरी चीज़, एक रिवायत के अंदर आता है यौम आशूरा को जो शख्स अपने अहलो अयाल के ऊपर वुसअत करता है, मन वस्सा अला अयालिही यौम आशूरा वस्सा अल्लाहु अलैहि साइरस सना, जो शख्स यौम आशूरा को अपने अहलो अयाल पर खाने पीने में वुसअत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर पूरे साल वुसअत फरमाते हैं। तो इसलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर वुसअत करे। अब वुसअत का क्या मतलब है? वुसअत का मतलब ये है कि रोज़ाना दाल पकती है, आज के दिन गोश्त बना लिया। रोज़ाना गोश्त बनता है, आज के दिन चावल बनता, आज के दिन पुलाव बना लिया। वुसअत का मतलब ये है कि जो पहले से मामूल चल रहा उसमें से कुछ वुसअत कर दे, आज के दिन कुछ जो है उसमें आइटम बढ़ा लिया, ये वुसअत हो गया। बात समझ में आ रही है? और किसी के पास ना हो तो, किसी के पास नहीं है कोई चीज़, तो अब क्या करे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अहलो अयाल पर वुसअत अता फरमा। मैं ज़रूर अमल करता अगर मेरे पास ये माल होता, मेरे पास साजो सामान होता, मेरा दिल तो ये चाहता है। अल्लाह नियतों को देखने वाले। पाँचवीं चीज़, यौम आशूरा के बारे में बहुत सी बातें चल रही हैं मन घड़त, जिसका हदीस से या सही रिवायत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे आप सुनते होंगे बड़े लंबे लंबे मजलिसें चलती हैं और बताया जाता है ये इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पे ठहरी, इसी दिन क़यामत आएगी। अब सुनते हैं कि नहीं? इसका कोई ताल्लुक़ नहीं हदीस से, हदीस के अंदर कुछ नहीं है सब। बस इतनी बात मिलती है जो आपको बता दी गई। क्या? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए मदीना तो वहाँ के लोगों को देखा कि वो यहूदी रोज़ा रखते हैं, तो आपने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि आज के दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गलबा अता फ़रमाया था। तो इतनी बात रिवायत के अंदर मिलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज के दिन मूसा अलैहिस्सलाम को गलबा अता फ़रमाया। बस इसके अलावा जो दुनिया भर की बातें निकलती हैं और बयान की जाती हैं, बहुत चटखारा लगा करके, मिर्चा मसाला छिड़क करके, उसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मन घड़त रिवायात हैं। और मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, लाखों रिवायात शियों ने घड़ करके, लाखों रिवायात, एक रिवायत नहीं, 1 लाख नहीं, लाखों हदीसें अपनी तरफ से लिख करके इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर दाखिल कर दें। अब आप सोच लें कि हर आदमी जो सोशल मीडिया खोल करके डायरेक्ट यहाँ से दीन सीख रहा है, वो कितना दीन सीख सकता है? कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं, वो शियों की वेबसाइट्स, कादियानियों की वेबसाइट्स। बात समझ में आ रही है? इतना आसान नहीं है दूध को
पानी को दूध से अलग कर लेना, क्योंकि ये वो दलदल है कि जिसके अंदर अच्छे अच्छे फंस जाते हैं, निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। हमने भी जब शुरुआत की थी, आलिमियत का पहला दूसरा साल था, तो मुझे कोई किताब, लाइब्रेरी में गया, कुतुब खाने में, तो कोई किताब मुझे मिल गई, तो पढ़ने का शौक़ था, तो किताब में ले कर के चला आया और अपने क्लासरूम में बैठ कर के, खाली औकात में मैं बैठ के पढ़ रहा था उसे। अच्छा, वो किताब ऐसी थी कि अभी उस एज के अंदर मुझे वो किताब पढ़ना मेरे लिए नुकसानदेह साबित होता। तो पीछे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम फरमाए हमारे उस्ताद मोहतरम के ऊपर, वो गुज़र रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कोई बच्चा शायद दरसगाह के अंदर है, उन्होंने दरवाज़ा खोल करके देखा, तो मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा अब्दुर्रहमान क्या पढ़ लो? मैंने कहा कि ये किताब गया था तो मिल गई, तो मैंने सोचा इसे पढ़ लूँ, देखे क्या लिखा हुआ है। उन्होंने किताब को देखा और देखने के बाद कहा फ़ौरन जाओ इसे रख करके आओ। मैंने कहा किताब तो पढ़ना अच्छी बात है। उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं आया, एक वक्त आएगा जब मैं ख़ुद कहूँगा कि जाओ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो वक्त आया तो ख़ुद हमने कादियानियों की किताबों का मुताला किया, जितने फ़िरक़े बातिला हैं सबकी किताबों का अल्हम्दुलिल्लाह मुताला किया। 5 साल शोबे मुनाजरा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गुज़रा है मेरा, और जितनी फ़िरक़े बातिला हैं उनकी किताबों का मैंने ख़ुद मुताला किया। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी किताब को पढ़ लिया हो, तो सही से आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। शियों की जब किताब पढ़ेंगे तो जो बात आपको वहाँ से मिलेगी वो अपनी किताब से नहीं मिलेगी। इसलिए हवाला मैं जब पेश करता हूँ तो जिस फ़िरक़े बातिला की बात चलती है उन्हीं की किताब से रेफरेंस देता हूँ। तो अब सबको बहुत बुरा उनको लगता है कि अरे अब कहाँ से काटें, क्योंकि अगर कुरान की आयत पेश करते तो हम ये कहते मतलब ये है, अपनी किताब से पेश करते तो हम ये कहते हैं कि नहीं, तो अपनी किताब से पेश कर रहे हैं ना। और जब उन्हीं की किताब से पेश किया जाए तब अब कभी रास्ता नहीं मिलता है भागने का। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, बातिल के ऊपर ज़द पड़ती है। ये तरीक़ा है हमारे अकाबिरीन का बातिल को शिकस्त देने का, कि ख़ुद उनकी किताबों से उनका इलाज कर दिया जाए। बात समझ में आ रही है? और वो किताबें ना आपके सामने कभी कोई आपको ला करके दिखाएगा, ना कभी आप देख सकेंगे। कब्र के अंदर चले जाएंगे। किसी ने भी, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसूल काफ़ी देखा हो तो बता दें, खुमैनी की लिखी हुई है, सहाबे किराम को गालियाँ उसमें दी हैं। नाऊज़ु बिल्लाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में लिखा है कि जब आएंगे 12वें इमाम नाऊज़ु बिल्लाह, तो फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को कब्र खोद करके, अब इसके आगे मेरी हिम्मत नहीं है, कब्र से निकाल करके, नाऊज़ु बिल्लाह, अब मैं उसके आगे नहीं कह सकता। इनकी किताबों में लिखा हुआ है। हवाई फायरिंग मैं नहीं करता हूँ। बात समझ में आ रही है? और अभी किसी शिया से बात करें तो दाएं बाएं झांकने लगेगा, दाएं बाएं झांकने लगेगा, तो दाएं बाएं झांकने से काम नहीं चलेगा। भाई सहाबे किराम के बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को गालियाँ दे रहे हो, हमारी किताब में लिखा हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को शैतान कहते हो, नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको भी नहीं छोड़ा। सारे सहाबे किराम को गालियाँ इन्होंने दी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये जो शिय्यत के जरासीम हैं, बहुत से हमारे दिमागों के अंदर सरायत कर चुके हैं, और बहुत सी ऐसी रिवायात इन्होंने घड़ करके दाखिल कर दी हैं कि हर पब्लिक का, आमी आदमी का सही और गलत के अंदर तमीज़ करना ऐसा है कि जैसे आपको पहाड़ खोद करके दूध की नहर जारी करना हो, नहीं कर सकते आप। अभी आप नेट खोलें, कोई भी आप चीज़ टाइप करें, जितनी भी वेबसाइट्स खुलेंगी उसमें से आप ये नहीं बता सकते, सब के अंदर कुरान हदीस का हवाला आपको मिलेगा। आपको कैसे मालूम कि ये कुरान है और ये हदीस है, ये बताएं। जब आप कुरान के हाफिज़ हैं तभी ना आप पकड़ेंगे कि ये कुरान की आयत है कि नहीं।
जब पूरी हदीसों को आपने पढ़ा है तभी ना आप समझेंगे कि यह हदीस है कि नहीं। क्या हर मुसलमान इतना इल्म रखता है? मुझे बहुत ताज्जुब होता है ऐसे लोगों के ऊपर जो कुरान की कोई आयत पढ़ करके, थोड़ी सी हदीस पढ़ करके अपने आप को मुज्तहिद कहने लगते हैं। एक साहब मेरे पास आए थे, एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा मैंने मन्नत माना था कि अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाऊँगा। बहुत अच्छी बात है, फिर आगे बताइए। सऊदी रिटर्न है, सऊदी रिटर्न जो लोग होते हैं तो अपने आप को मुस्तहिद समझने लगते हैं। अजीब सूरत हाल। मैंने कहा आगे बताइए। उन्होंने कहा कि बना नहीं पाया। पहला बेटा था बीटेक कर लिया, बाहर निकल गया। दूसरा था उसने अकाउंटेंट की पढ़ाई कर ली, वो अभी बाहर चला गया। तीसरा था बड़ी चाहत थी लेकिन उसने भी नहीं किया। मैंने कहा अच्छा, तो कहने लगे कि मैंने कुरान में पढ़ा है कफ़ारा दूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या पढ़ा है कुरान में बताइए। कि कुरान में है 10 रोज़ा रखना है। मैंने कहा किस पारे में है, किस आयत में है, किस सूरत में बताइए। और सिर्फ एक बात लिखी है वहाँ पर कि 4 बातें लिखी हैं। चुप। मैंने कहा अफसोस मुझे आपके ऊपर होता है, आपको इतना भी नहीं मालूम है कि कौन सी सूरत में है, कौन सी आयत में। फिर मैंने पूरी आयत पढ़ करके सुनाया। फ़कफ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकीन मिन औसति मा तुतइमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु 3 अय्याम। 4 चीज़ों का जिक्र है। तर्जमा आ रहा है आपको? कहीं नहीं। मैंने कहा अजीब सूरत हाल है आपकी। आपको ये भी नहीं पता कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, कितनी चीज़ों का हुक्म दिया है, अरबी का तर्जमा करना भी आपको नहीं आता है और आप कह रहे हैं मैं मुस्तहिद हूँ। ऐसे लोग हैं जो गुमराहियत के रास्ते पर चल रहे हैं। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि उसने डॉक्टरी ना पढ़ी हो और किताब खोल करके कोई दवा दे करके अपने बच्चे को खिला दे। या आपने किया हो, गूगल पर सर्च करके खा लिया हो तो बता दीजिए मुझे। दीन के साथ क्यों ऐसा मामला हम लोग करते हैं कि जब दीन के बारे में कोई बात होती है, जैसे दुनिया के अंदर हम एक्सपर्ट्स पर एतमाद करते हैं ना, भाई ये डॉक्टर बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, चलो इनको दिखा लेते हैं, बच्चे की तबीयत ख़राब है, यही करते हैं ना। जब दीन का मामला होता है तो हमको ये एतबार है कि भाई ये मौलाना साहब हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ा है, इनके पास कुरान और हदीस का इल्म है। चूँकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कुरान को पढ़ सकें, हदीस को पढ़ सकें, इनकी बसीरत पर मुझे एतमाद है, इसलिए चलिए इनसे मसला पूछ लेते हैं। यही सूरत हाल है। लेकिन ये काम अगर कोई खुद से करने लग जाए तो फिर गुमराहियत का वो रास्ता खुलता है कि फिर वहाँ से निकलने की कोई सूरत नहीं बनती। और यही लोग हैं जो गुमराह हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? और सऊदी के अंदर भी जो मसलक चलता है वो हम्बली मसलक है। मदीना के आलिम हैं शेख अव्वामा, मेरे उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस की इजाज़त मुझे आता फरमाई। इस वक्त पूरे आलम के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं शेख अव्वामा। ये शागिर्द हैं अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा रहिमहुल्लाह के। मदीने के अंदर कोई हिम्मत नहीं किसी की उनके सामने बात करने की। बात समझ में आ रही है? हम नहीं कहते कि हम मुज्तहिद हैं। आपको कुरान की एक आयत पढ़ने नहीं आती, तर्जमा करने नहीं आता, और आप कहते हैं कि हमने कुरान पढ़ा है, हम अमल कर रहे हैं। अजीब सूरत हाल है। तो ये लोग जो कुछ लोग निकले हुए हैं, अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हिदायत आता फरमा दे, वरना बहुत गुमराहियत के रास्ते पर ये लोग चल चुके हैं, जिसमें लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं, ख़ुद भी गुमराह हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर और नेट के ऊपर आप जाएंगे, गूगल पर जाएंगे, लाखों हदीसें आपको, लाखों बातें वहाँ पर आपको मिलेंगी। यूट्यूब पर देखेंगे, मुख्तलिफ वीडियोज़ आपको एक चीज़ के बारे में मिल जाएंगे। एक आदमी बैठा उल्लू का पट्टा है, कोई भी किताब खोला, उसने वीडियो बना करके डाल दिया। अब आपको क्या मालूम कि वो कैसा आदमी है, कौन सी किताब से वो किताब पढ़ करके बना रहा है। आप उसकी वीडियो सुने, कितने लोग सवाल करते हैं। मैंने यूट्यूब पर यूँ देखा था, भदोई से एक साहिबा का फ़ोन आया अभी कुछ दिन पहले, कहा कि इद्दत के अंदर हैं। वीडियो यूट्यूब पर मैंने सुना था, कोई एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने बताया 13 दिन है, 4 महीना 13 दिन है। मैंने कहा अजीब सूरत हाल है। भाई आपने वीडियो सुन लिया यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर तो हज़ारों वीडियोज़ हैं, आप कैसे डिफरेंस करेंगे ये सही है गलत? कैसे आपको पता चलेगा? 4 महीना 10 दिन कुरान का ऐलान है और वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहे हैं 4 महीना 13 दिन, और थंबनेल ऐसा ऐसा लगाते हैं कि लोग उसकी तरफ माइल हों और व्यूज़ बढ़ने लगे।
ऐसे टॉपिक्स वो बनाते हैं कि उस टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने वाले हो जाएं। उसमें गलत भी होता है, सही भी होता है, नमक मिर्च छिड़क करके जो हो सब कुछ उम्मत के सामने बयान कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की ईमान की हिफाजत फरमाए। बहुत नाजुक दौर चल रहा है, ऐसे नाजुक दौर के अंदर अपने ईमान की हिफाजत करना और उसके ऊपर जमना, अकायद की हिफाजत करना, ये ख़ुद हमारी और हर मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है। इसी निस्बत के ऊपर आपके यहाँ पर यह तफसीर होती है और शहर में जगह जगह पर इसका सिलसिला शुरू किया गया है, चूँकि इस तफसीर से अकायद की हिफाजत होती है। आप हिंदुस्तान की तारीख़ का मुताला करेंगे, वो वक्त था जब शिय्यत उरूज के ऊपर थे, तरह तरह के बातिल फ़िरक़े उरूज के ऊपर थे। सबसे पहले उस वक्त शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम की तफसीर का आगाज़ किया था। अब कुरान करीम का नूर फैला है और हिंदुस्तान के अंदर कुरान करीम का नूर फैला है, तो धीरे धीरे जितने बातिल फ़िरक़े थे ये सारे के सारे दबना शुरू हुए हैं और जुल्मत ख़त्म होना शुरू हुई है। और कुरान के नूर से अल्लाह का फ़ज़ल है कि आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा आलम मुनव्वर हो चुका है। यह कुरान का नूर था, यह तफसीर की बरकत थी अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान करीम का तर्जमा भी सबसे पहले शाह साहब ने फरमाया और फिर उर्दू तर्जमा शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। ये तफसीर को कभी आप हल्का न समझें, ये हमारे अकायद की हिफाजत की ज़ामिन है और हमारे ईमान की हिफाजत की ज़ामिन है। इसलिए इस तफसीर को यहाँ पर शुरू किया गया है। इसमें आप हजरात के सवालात का जवाब भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं तफसीर करके यहाँ से चला जाऊँ, नहीं, आप लोग कोई सवाल करें तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ। आप ही लोगों के लिए एक चैनल बना दिया गया है। बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान से भी और बाहर से भी सवालात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबका जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाता है। बहुत से लोग हैं सवाल करते हैं, बहुत से नौजवान हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर इधर उधर की चीज़ें देखा करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दीन से जोड़ दिया है, मसाइल पूछा करते हैं, अमल किया करते हैं, और अंदर से खुशी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इल्म अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मुहर्रमुल हराम के अंदर जो भी बिदात और खुराफात और खिचड़ा और मातम और जो है ताज़िया की रस्म है, अल्लाह ताला इससे हम सब की हिफाजत फरमाए। जो कुछ लोग खिचड़ा करके लोग को दावत दे के बुलाते, बिल्कुल मैंने बता दिया ना, 10 मुहर्रमुल हराम को खिचड़ा बनाना ये ख़वारिज ने ईजाद किया है। अल बिदाया वन निहाया के हवाले से मैंने आपको बता दिया, अरबी के मोतबर किताब है ये। अरे भाई मैंने कहा ना, कुरान की आयत तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के कामों पर एक दूसरे की मदद ना किया करो। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे, ताउन नहीं करेंगे, हम उसको समझाएंगे। हम कहेंगे भाई ऐसा है कि ये शरीयत के अंदर मना है। सबसे पहले 10 मुहर्रमुल हराम को खिचड़ा किन्होंने बनाया था? जिन्होंने हज़रत हुसैन को कत्ल किया था, ख़वारिज ने बनाया था। अल बिदाया वन निहाया के हवाले से है, समझ में आया? पूरी वीडियो हमारी सुना दीजिए। इसलिए हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने फतावा रशीदिया के अंदर लिखा है कि इस दिन खिचड़ा बनाना ये ख़वारिज के साथ जो उनकी ईजाद है उसको फ़रोग़ देना है। लिहाजा हम सारे मुसलमान क्या करें? उससे गुरेज करें, उससे एहतियात करें। बात समझ में आ रही है? जो चीज़ किसी कौम का शिआर बन जाए, अलामत बन जाए, उससे एहतियात करना चाहिए। और कोई सवाल किसी को पूछना है? जी भेज दिया है। अगर किसने भेजा है? कौन, किसने भेजा है? सुन्नी साहब ने भेजा है। तो पहली बात उनको आप समझाएं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उनको समझाएं। हाँ, नहीं घर पर चला है तो उनको बुला करके आप समझाएं और समझाने के बाद उसको बहुस्न खूबी वापस कर दें। और अगर बहुत वो हो तो फिर आप उसको जो है किसी को खिला दें, खुद ना उसको इस्तेमाल करें। बेहतर यही कि आप वापस करें और उनको अच्छे से समझाने कि भाई ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं इस्लाम के अंदर। और जब वो समझेगा तो इंशाअल्लाह अगले साल से वो खुद अमल नहीं करेगा। और जब उसको मालूम चलेगा कि ये काम ख़वारिज ने किया तो हम क्यों करें? दुआ पढ़ लें। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।